वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज हम देखेंगे परीक्षा अध्ययन का चैप्टर नंबर 10 जो क्लास 5th मैथ का है, एमपी बोर्ड का। और ये ना कि एमपी बोर्ड बल्कि सभी बोर्ड्स के बच्चे इसमें देख सकते हैं। ये इसमें टेंस एंड हंड्रेड्स जो है सेम बुक्स में कोई चेंजमेंट नहीं है। इससे पिछला जो है 9 चैप्टर तक मैं वीडियो और इसके पूरे जो है वीडियोस बना चुका हूँ, और पूरे सेट जो है आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, तो आप उसके थ्रू आप जा सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे इसके अंदर इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और फिलअप इसके जो है हम इसमें कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टेंस एंड हंड्रेड्स ये चैप्टर का नाम है। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, परीक्षा अध्ययन का है ये। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है हम आज में सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 6 मिलीमीटर, व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर। बच्चों, इसमें कोई ये दिया हुआ है कि कोई पेंसिल है, उसकी लेंथ जो है 6 मिलीमीटर है और हमें बताना है इसकी सेंटीमीटर के अंदर। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, इसकी मेजरिंग यूनिट कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसको आप बना लीजिए किलोमीटर, उसके बाद मीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद मिलीमीटर। इसके बाद जब हमें किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, मीटर से सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद जब इसी तरह से मिलीमीटर से आप सेंटीमीटर में आएंगे तो डिवाइड करेंगे 10 से, सेंटीमीटर से मीटर में 100 से, और मीटर से किलोमीटर में 1000 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर दो तरह के रूल लग रहे हैं। एक तो एस बी डी, मतलब जब स्मॉलर यूनिट हो, जैसे ये स्मॉलर यूनिट है मिलीमीटर, सेंटीमीटर बिगर यूनिट है, तो स्मॉलर यूनिट बिगर यूनिट तो आप डिवाइड करेंगे। उसके बाद होता है दूसरा रूल इसमें बी एस एम, जब बिगर यूनिट है, जैसे किलोमीटर है और मीटर में कन्वर्ट करना है, तो बिगर यूनिट स्मॉलर यूनिट आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस चीज़ को दोनों को ध्यान रखना है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसी बेस पे हम ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, पहले क्वेश्चन के अंदर 6 मिलीमीटर दिया हुआ है और इसकी सेंटीमीटर में पूछ रहा है। मिलीमीटर है और सेंटीमीटर में पूछ रहा है, इसका मतलब मिलीमीटर स्मॉलर यूनिट है। ध्यान दीजिए, मिलीमीटर जो है यहाँ स्मॉलर यूनिट है और सेंटीमीटर बिगर यूनिट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन के अंदर 6 मिलीमीटर दिया है, तो आपको 6/10 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 6 है और उसको डिवाइड 10 से करना पड़ेगा। अब जब 6 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमने डेसिमल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि जब इसके नीचे एक जीरो है तो आपको यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, 0.6, ये हो गया आपका सेंटीमीटर में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 15 रुपीज़ एंड 8 पैसा रिटन इन रुपी, 15 रुपये और 8 पैसे को हम किस तरह से लिखेंगे। तो ध्यान देना है हमें कि यहाँ पर रुपी 15 जो है डेसिमल से पहले होगा, और 8 को हम पैसे यदि दिखाना तो हमें 08 लिखना पड़ेगा। यदि आप 8 लिख देंगे तो 80 पैसा हो जाएगा, तो इसलिए आपको यहाँ पर 08 लिखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उसके बाद व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द 0.05, ये डेसिमल में दिया है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 0.05 है। मैं इसको सिखा रहा हूँ कैसे करना है। पहले तो आप 5 लिख दीजिए, पॉइंट के बाद जो है 2 नंबर है तो आप 1 लिखना है और 2 जीरो ऐसे लिख देना है, तो 5/100। ये इस तरह कोई भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे 0.06 भी आ गया तो इसको भी आप 6/100 लिख देंगे। तो ये कुछ मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, तो इस तरह से सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए, ₹20 नोट इज विच पार्ट ऑफ 100 रुपीज़। तो यहाँ पर जो है आपको 20 नोट्स जो है कौन सा पार्ट है, तो इसको आपने 100 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो ये आपके कट जाएंगे। फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो फिफ्थ पार्ट। तो जो 20 रुपीज़ है 100 का फिफ्थ पार्ट है, क्योंकि 20 20 20, और ये देखिए, तो जो 20 20 रुपी 20, तो ये जो है इसका जो है
5th पार्ट है, इसके 5 पार्ट अपन करते हैं, तो या ऐसा आपने 100 में डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो ये 5th पार्ट है। 5 बार ऐसा जोड़ेंगे तो आप 100 तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर व्हाट पार्ट ऑफ द 1 मीटर इज 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है व्हाट पार्ट ऑफ 1 मीटर इज 1 सेंटीमीटर। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको जैसे व्हाट पार्ट है तो एक्स पार्ट है, ऐसा कर लीजिए एक्स पार्ट ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 1 मीटर को हमने 100 सेंटीमीटर लिख लिया, और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में ही रख देंगे। ध्यान में देने वाली बातें, हमने पूरे जो है इनको भी सेंटीमीटर में, पूरी यूनिट जो है सेंटीमीटर में होंगी या मीटर में होंगी, तभी आंसर निकलेगा, यूनिट सेम होनी चाहिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक्स इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में है तो जब इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाता है, तो इस तरह से x की वैल्यू निकल आएगी, और हम इसने विच पार्ट को हमने x माना हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा 1/100। तो आपको प्रैक्टिस भी कर लेना है, यदि आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, लेकिन आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि 1 मीटर जो है 1 सेंटीमीटर का 1/100 पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखिए व्हाट इज द शेडेड पार्ट ऑफ दिस पिक्चर। इस तरह क्वेश्चन आते हैं बार बार। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर टोटल कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले तो आपको ये जान लेना है कि 8 तो होगा ही नीचे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन से हमें यदि हम एलिमिनेट करते हैं तो सबके नीचे 8 है, इससे आप नहीं इसको आंसर नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कितने इसमें भरे हुए हैं, तो 2 जो है इसमें कलर्ड है, आपको 2 लिखना है, तो इसका आंसर 2/8। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इसको कट करके दे दे तो ये 2 1 2 और 1/4 भी दे दे, तो यदि ये ऑप्शन है तो वो भी सही होगा आपका। तो ये दोनों चीज़ में जो है आपको सोच के रखना है, इसको सिंप्लीफाई भी करके देखना है। तो यहाँ पे हमें ये ऑप्शन 2/8 का मिल गया, तो आपका ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखिए कॉस्ट ऑफ द 1 मैच बॉक्स। कोई एक माचिस है, उसकी कीमत जो है 50 पैसे है। यदि इसी तरह से 5 मैच बॉक्स हो जाएं 3 4 और 5, तो ये हो जाएगा आपका 50, ये 50, ये 50 और ये 50। तो 50 50 1 रुपीज़, 50 50 ये 1 रुपीज़ हो गया, तो ये 2 रुपीज़ कितना हो जाएगा 50। तो कैसे लिखते हैं, ₹2.50 पैसा। तो इसका आंसर जो है आपका 50 पैसे का है, तो ₹2.50 इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखिए हाउ मेनी सेंटीमीटर आर देयर इन 1 मिलीमीटर। अब 1 मिलीमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर के अंदर आप देखिए 1 मिलीमीटर आप लिखते हो, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। इसको 10 से डिवाइड करते हो आप। इसके फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं समझा रहा था उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि कैसे हम जो है स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट जाते हैं, हम 10 से डिवाइड करेंगे इसको। अब इसको आप लिख सकते हो 0.1 सेंटीमीटर, तो आपका जो है 0.1 सेंटीमीटर ये आपका आंसर होगा। तो आपका ये जो है 9th क्वेश्चन हो गया। ये जो है 8th क्वेश्चन मैंने समझा दिया। इनको आप नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ताकि आप रटे नहीं इनको, और जो है समझ के उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना है। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है 1 पैसा इज डैश पार्ट ऑफ द रुपी। तो 1 पैसा रुपी का कौन सा पार्ट है, तो आपको ध्यान रखना है 100th पार्ट, HUNDREDTH। स्पेलिंग याद करना है, 100th नहीं कर देना, HUNDREDTH। तो DTH टीवी होती है जो अपना जैसे टाटा स्काई होता है उस तरह DTH भी होता था, तो ऐसा याद कर सकते हैं। और HUNDRE 100 और DTH 100th। 30.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो 30.5 सेंटीमीटर का मतलब ये होता है कि इसको 30 सेंटीमीटर जो पहले है ये सेंटीमीटर को दिखाएगा, और 5 जो दिखाएगा आपका वो मिलीमीटर को दिखाता है। यहाँ पर 30 सेंटीमीटर होगा और 5 मिलीमीटर होगा, लेकिन जब एक साथ लिखते हैं तो हम बड़ी यूनिट को ऐसे इस तरह से लिखा जाता है। जब इसको हम पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 30 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर लिखेंगे। थर्ड देखिए वाटर टैंक इज मेजर्ड इन। अब पानी में जो वाटर टैंक में पानी है उसको जो है
नापेंगे तो हम किसमें बताते हैं, हम लीटर में नापेंगे। मिलीलीटर या सेंटीलीटर इसमें हम नहीं नाप सकते हैं, हम जो है किसमें बताते हैं, इतने लीटर की टैंक है, इतना लीटर इसमें पानी आएगा, ऐसे बताते हैं। तो LITRE 3000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। अब ये सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में इसको जो है कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। अब कन्वर्जन यूनिट के हमने हमने पढ़ा हुआ है कि यदि आपको सेंटीमीटर से आपको मीटर में यदि जाना है, सेंटीमीटर से यदि मीटर में जाना है, यदि स्मॉलर टू इसमें जाना है, तो हमने इस पर पढ़ा था कि सेंटीमीटर से मिलीमीटर में यदि आप जाएंगे तो 100 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3000 डिवाइडेड बाई आप 100 करेंगे, ये 0 कट गए और आपका आंसर 30 आएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 30। उसके बाद 888 ग्राम इज इक्वल टू डैश केजी। अब यहाँ पर ग्राम में दिया है, हमें केजी में निकालना है, तो इसके लिए आप इसको जो है स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट है, इसमें आप 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए 888 दिख रहा होगा, इसको आप 1000 से आप डिवाइड करेंगे। तरीका इसका ये है, पहले आप इसको नंबर को इस तरह लिख लीजिए, 3 जीरो हैं तो 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए और ऐसा आप लिख सकते हैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, तो इतना केजी जो ग्राम है वो कितना हो जाएगा इसका आंसर 0.888 केजी, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है इसके पूरे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, हमने बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश किया था। आपको ये वीडियो कैसा लगा? मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इसको जो है बोर भी ना हो और आपको वो चीज़, आपको बाकी भी क्वेश्चन इस तरह से आते हैं तो वो आपको इजी वे में समझ में आ जाए। आपको कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। प्ले लिस्ट के अंदर मैंने मैथ के मैक्सिमम पूरे सेट मैंने डाल दिए हैं और इसकी पूरी एक्सरसाइज जो है चैप्टर वाइज आपको उसमें मिल जाएंगी। आपको उसको देखना है और लाइक और सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस।